अपने जूते पार्किंग पे लगा के फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह। जी अंदर जाने वाला तो सवाल ही नहीं है, आजकल बड़ी स्लो डिलीवरी मार रहा है, इन्हीं से सीख रहा हूँ। जेब कतरे भी फिर रहे होते हैं। यानी कि जो मैंने हरकत की है टेम्परेरी के वजन वरना मैं बड़ा अच्छा बंदा। जी ये एरिया है जिसका नाम है लाहात, ईपो में है ये। वो सामने विले का स्विमिंग पूल भी हमें नजर आ रहा है। गाड़ी है सीडान, इसको बाहर निकालना चाहिए था, बाकी सारी ऐसी हुई। वो सामने एक बड़ी खूबसूरत झील है, वो देखें। और इस पे जो उन्होंने इनविजिबल लगाई है टिप, ये मुझे कॉस्ट किया है मेरा एक जान जोहिब का, एक बॉल एक भाईजान ये सखर का माइकल जॉर्डन है। जी खड़ी करें और इसमें कपड़ा शपड़ा मार के चाबी हैंड ओवर कर दें। आरिफ लोहार की तरह चिमटा पड़ा बारबेक्यू के लिए चिमटा ऐसे नहीं पकड़ते। बटर चिकन बेहतरीन हो गया। टेस्ट करने के नाम पे देखें प्लेटें बढ़ती जा रही हैं। ये रिमोट से गेट बंद करने वाला मज़ा पता नहीं दोबारा कब नसीब होना है। रात के 11:15 बजे मिशन तलाश कोल्ड ड्रिंक सक्सेसफुल। और हम यहाँ पे दोपहर 2:30 के आए हुए हैं, ना एक सेकंड कोई बच्चा सोया ना हम सोए, ठीक है। और इस व्लॉग में खबर मिल जाएगी कि ड्रोन गुम हो गया। ड्रोन नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम विकीलॉगर्स, वेलकम बैक टू योर होम विकीलॉग। ईद उल फितर 2026 मेरी ये मलेशिया के अंदर चौथी ईद उल फितर है। पहली ईद उल फितर थी मेरी 2023 के अंदर, जो कि मैंने पढ़ी थी अपने घर के पास, ठीक है। और उसका भी ब्लॉग बनाया था, चैनल नया था। फिर 2024 के अंदर मैं गया था मस्जिद निगारा नेशनल मॉस्क में। 2025 में आया था मस्जिद विलाया परसू कोतवान फेडरल मॉस्क में। और 2025 में मैंने इतना एंजॉय किया था, तो इसीलिए मैंने इस साल भी यही फैसला किया कि मैं 2026 में भी मस्जिद विलाया परसू कोतवान ही आऊँगा ईद पढ़ने के लिए। इंजॉय करने से मुराद ये है कि जो लोग भी कोलालमपुर में रहते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, उनकी दो ही मस्जिदें होती हैं जो वो टारगेट करते हैं कि यार यहाँ जाना है। वो तो होती है एक नेशनल मॉस्क मस्जिद निगारा और दूसरी विलाया परसू कोतवान। तो यही वो जगह हैं जहाँ पे अगर आप ईद की नमाज पढ़ते हैं तो आपकी मुलाकात डिफरेंट किस्म के जो कल्चर रखने वाले लोगों से हो सकती है। और हर बंदा अपना नेशनल ड्रेस पहन के आता है। मैं भी शलवार कमीज पहन के आता रहा हूँ, लेकिन इस साल मैंने भी फिर ये देखें मस्जिद विलाया परसू कोतवान। इस साल आपका भाई जो है मले ड्रेस, मले स्टाइल बाजू मुलायू पहन के आया है। यार पहना मैंने शलवार कमीज था, लेकिन मैं टाइम पे पाकिस्तान से मंगवा नहीं सका, तो मैंने सोचा चले ज़रा मले कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बाजू मुलायू और रश देखें यार, मैं तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके आया हूँ। 1 किलोमीटर वॉक करके यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे आने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको हर कल्चर का जो है वो मिलता है बंदा। आपको डिफरेंट कल्चरल ड्रेस देखने को मिलते हैं ईद वाले दिन, और यहीं से देख लेना आपको डिफरेंट कल्चरल ड्रेस वाले लोग मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है यार। और लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया था तो मलेशिया के जो किंग थे, ठीक है, सुल्तान इब्राहिम, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, ठीक है, इन सब ने भी ईद की नमाज यहीं पढ़ी थी। मुझसे 4-5 साफ आगे बैठे थे। मैं जल्दी आया था तो मुझे जगह मिल गई थी, लेकिन इस साल रश देख के मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर जगह मिलेगी। एनीवेज यहाँ पे जूते पार्क करते हैं, अपने जूते पार्किंग पे लगा के फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह अंदर। इसकी बात करूँ, ये देखिए सऊदी नेशनल ड्रेस, और इन्होंने लॉलीपॉप भी उठाए हुए हैं जो कि ईद के बाद यकीनन बच्चों में तकसीम करेंगे। ये यहाँ पे मस्जिदों में ईद की नमाज के बाद बच्चों में ईदी बांटने का बहुत ज़्यादा रवाज है। आपको बहुत सारे लोग, अगर मैं दिखा सका तो दिखाऊंगा, कि अजनबी बच्चों में, ठीक है, कि वो इन्वेलप लेके आते हैं और किसी इन्वेलप में 2 रिंगिट होते हैं, किसी में 5, किसी में 10। और रैंडमली बच्चों को, छोटे छोटे क्यूट बच्चों को देख के ईदी बांटते हैं। और जैसे कि ये लॉलीपॉप लेके आए जी, अंदर जाने वाला तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है, मस्जिद फुल है। और इसको मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, हालांकि मैं लास्ट व्लॉग में भी बता चुका हूँ। ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जिस तरह के किसी की मस्जिद का एक गुंबद होता है, डूम, किसी के 2 होते हैं, लेकिन इसके 22 डूम्स हैं। 17,000 तक वर्शिपर जो हैं, नमाजी जो हैं, इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। और 2000 जो है इसका जो है इफ्तिताह किया गया, इसको ओपनिंग की गई थी आज से 26 साल पहले, ठीक है। पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे हैं मुझे माशाल्लाह, और एक जैसे ड्रेस पहने हुए हमारे सारे पख्तून भाइयों ने। रंग भी एक है यार ड्रेस का। मलेशिया में जहाँ पे पाकिस्तानी लिबास नहीं मिलता, वहाँ पे एक ही रंग के कपड़े अरेंज करना, वाह माशाल्लाह। मुझे अफगानी लग रहे हैं, लेकिन जो भी है हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे। एनीवेज ये यार मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं अंदर जाऊं, दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। धूप भी काफ़ी है। डोर तो बंद किए हुए हैं, देखिए साइड डोर पे मैं इस टाइम साइड कॉरिडोर में हूँ, और साइड डोर पे भी रश का ये आलम है। ये देखें
लोग यहीं खड़े होकर अंदर की वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है यार। मैं पिछले साल जल्दी आ गया था 2025 के अंदर, तो मैंने अंदर से बड़ी डिटेल ये दिखाई थी। तो व्लॉग का लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, वो लाजमी देखिए अगर आप मस्जिद को अंदर से देखना चाह रहे हैं। तो लिहाजा अब तो टाइम है कि हम साइड पे अपनी जगह लें और बैठ जाएं कहीं पे। ईद की नमाज यहाँ पे 8:30 बजे होती है, ठीक है। पिछले साल भी 8:30 हुई थी, इस साल भी 8:30 बजे है, 8:30। ये अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हो गई है। अब कोशिश करते हैं कि शायद मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा भी ख़त्म हो गया है। मस्जिद के बारे में आपको बता दूं कि ये मस्जिद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंस्पायर है उस्मानिया, उतमान, ठीक है। ये मले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं अकेला ही आया था इधर ईद पढ़ने, तो मुझसे तो जफ़ी डालने वाला कोई भी नहीं है। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह विकी लॉग की जानिब से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि डिफरेंट कल्चर के लोग आपको देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी भी मुझे काफ़ी नज़र आए हैं, और अफ्रीकन, अरबी, बांग्लादेशी, इंडियन, ठीक है। हर किस्म की कल्चर का आपको बंदा देखने को मिलता है यहाँ पे। मलेशिया की जो मसाजिद हैं वो ख़वातीन के लिए ममनुआ नहीं होती, तो यहाँ पे ख़वातीन आम नमाजें भी, जुमे की नमाज भी, ईद की नमाज भी मस्जिद में पढ़ती हैं, और जो है पीछे इनकी सफ़े होती हैं, जैसे कि इधर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। कह रहा था ना कि यार मैं अकेला ही नमाज पढ़ने आया, तो मुझे मैं किससे जफ़ी डालूं, जब नीयत सच्ची हो ना मिल जाता। मुझे यासीन मिल गया मिल जाता है यार। ये कुलीग है, इंडिया से हैं, यासीन भाई। बिल्कुल, ईद मुबारक, अल्लाह ताला हमारे रोजे को मुबारक। और ये बड़ा अच्छा राउंडर है भाईजान, आजकल बड़ी स्लो डिलीवरियां मार रही है। इन्हीं से सीख रहा हूँ। भाईजान पता लगेगा नेक्स्ट सैटरडे आपकी स्लो डिलीवरियां उठा के यहाँ पे बच के रहना, कुछ जेब कतरे भी फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने बुलाया परसों कोतवान आना है ना, तो यहाँ पे जेब कतरों से बच के रहना है। तो कहाँ उतारा था वही याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ से आया था, ठीक है। ये मेन से है ना, मेरा ख्याल है यहाँ पे सही रश है और आवाम जो है तस्वीरें ले रही है। इसी बहाने मैंने इस मस्जिद के तीनों गेट चेक कर लिए हैं, जूते ढूंढने के चक्करों में। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है यार। और हाँ यार, मैं बताना ही भूल गया कि इस दफ़ा ना प्राइम मिनिस्टर और ना किंग, कोई भी बड़ी शख्सियत यहाँ पे ईद की नमाज पढ़ने नहीं आई। एक ही बड़ी शख्सियत आई जिसका नाम वकार अजीम है। मेरा ख्याल है बाकी सारी बड़ी शख्सियात जो हैं वो मस्जिद निकारा गए हैं इस दफ़ा। जो मातीर मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज फरमाए, आमीन, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। वो ज़्यादातर पुतरा जाए मस्जिद में नमाज़ पढ़ते होते हैं ईद की, वरना उनका जो आबाई इलाका है ना, जो जहाँ के वो हैं नेटिव, वो हैं लंकावी से। लंकावी में भी अक्सर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं वो। हाईवे पे गाड़ी पार्क करके गया हूँ, और मैं जब भी किसी जगह पे ऐसी अनऑथराइज जगह पे गाड़ी पार्क करता हूँ ना, तो मैं एक चीज़ लाजमी करता हूँ कि मैं ये पर्ची छोड़ के जाता जो मैंने प्रिंट की हुई है। इस पे लिखा हुआ है मलय में भी और इंग्लिश में भी, टेम्परेरी विलन परमानेंट गुड पर्सन कॉल में, यानी कि जो मैंने हरकत की है टेम्परेरी के भाईजान, वरना मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ। ये मैं इधर रख जाता होता हूँ। एनीवेज भाईजान, अभी ईद का व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ यार, इसीलिए मैंने आप लोगों को अपना ज़्यादा ज्ञान नहीं सुनाया अंदर। हमने एक विला बुक की है, बड़ा लाविश लग्जरी विला है, कोलालमपुर से 3 घंटे के ड्राइव पे। पेराक एक स्टेट है, ईपो शहर है, ईपो के पास। हम 4 फैमिलीज़ वहाँ पे जा रहे हैं, तो विला का लाजमी मैं आपको टूर करवाऊंगा। रात को बारबेक्यू का भी प्लान है, तो फिलहाल विला को यहीं पॉज करता हूँ। तो फिर आपको जाते हुए मलेशिया के खूबसूरत रास्ते विला दिखाऊंगा इंशाल्लाह। रात को बारबेक्यू देखिएगा ज़रा कि क्या ये जो विला, इस विले की इतनी प्राइस है। क्या पाकिस्तान में भी अगर कोई विला बुक करना हो हमने, या सऊदी अरब में कहीं बुक करना हो, तो इतनी प्राइस के अंदर इतना फिट किस्म का विला मिल जाएगा कि नहीं। काफिला अल्हम्दुलिल्लाह कोलालमपुर से निकल चुका है, और अभी हम हैं एक हाईवे पे रवांग के पास। रवांग एक एरिया है, तो अभी हमारी 2.5 आवर की ड्राइव बाकी है। लेकिन मुझे आ रही थी नींद, और मैं बिना कॉफ़ी के ड्राइव नहीं कर सकता। मुझे ज्वाइन किया है हमना अफसा ने, ठीक है। और मैं जब भी लॉन्ग रूट पे निकलता हूँ ना, लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, तो मेरा ब्लैक कॉफ़ी का नशा मुझे लाजमी पूरा करना होता है। तो बस उसी नशे को पूरे करने के लिए ड्रग सेंटर आया हूँ मैं। तो यहाँ से इंशाल्लाह कॉफ़ी उठाते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। दुनिया का एक फेमस ड्रग सेंटर स्टारबक्स, हम जैसे कॉफ़ी के नशेड़ियों के लिए। थोड़ा सा रश है यार इधर, तो लाइन में लग जाते हैं।
जिसका नाम है लहात, ईपो में है ये, LAHAT, और 48 नंबर विला हमने बुक किया है। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि आके भाई रिमोट, अच्छा इधर जब आप एयरबीएनबी बुक करते हैं ना, इस तरह के लॉकर होते हैं, तो लॉकर का कोड मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे रीच आउट करके दे दिया था, तो ये उसमें से रिमोट निकला है, ठीक है। और सबसे पहले तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं तो आंखें नम हो गई हैं, ठीक है। रिमोट से बंद होता है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये छोटा सा एक पूल है बच्चों के लिए, ठीक है। और ये 7 चेयर्स वगैरह हैं, और पूल के बिल्कुल पास ये बारबेक्यू ग्रिल है, ठीक है। ये ईपो, ओके, ये बारबेक्यू ग्रिल है। रात को इंशाल्लाह यहाँ पे बारबेक्यू की महफिल सजाएंगे, अल्लाह खैर करे। और ये एक छोटा सा वॉशरूम है। अब हम चलते हैं ज़रा घर के अंदर, और घर के अंदर जाके ज़रा मैं आपको कमरे शमरे दिखाता हूँ सारे। ले जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट किस्म का विला है। ये लिविंग रूम, ओके। लिविंग रूम के अंदर ये देखें, काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है। और ये एक छोटा सा बिलियर्ड का टेबल, ये सामने बड़ा स्मार्ट टीवी LED, इंटरनेट वाईफाई, साथ उसके करियोके सिस्टम। करियोके वो होता है, ये देखिए माइक भी रखे हुए हैं, जिसमें म्यूज़िक और लिरिक्स आते हैं। म्यूज़िक चल रहा होता है, लिरिक्स आते हैं स्क्रीन पे, और आप अपनी बेसुरी आवाज़ के अंदर जो है खुद को अरिजीत सिंह फील करते हुए गुनगुनाना शुरू कर देते हो। ये आते ही स्नोकर शुरू हो गई, लो कपड़ा ना फाड़ देना उसका, नो ऐसे नहीं खेलते, नहीं मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये कप होल्डर भी बड़ा फिट है यार। एक बास्केटबॉल रखी हुई है। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया, बेडरूम नंबर 1, क्वीन साइज बेड, और जो है लॉन्ड्री बास्केट, हेयर ड्रायर, और इसके अलावा ये मिरर, ये आपका भाई, और एक छोटा सा वॉशरूम, ठीक है। वॉशरूम के अंदर शावर रूम अलग है। रूम नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं रूम नंबर 2 किधर है। ये फ्रिज है, ठीक है, काफ़ी बड़ा, और सिंक एरिया, किचन के अंदर ये, और ये फुली फर्निश होते हैं इस तरह के विलाज ना। ये देखें, इलेक्ट्रिक केटल, वाटर कूलर, बर्तन भी दिए हैं उन्होंने, ठीक है। अब जाते हैं हम दूसरे रूम की तरफ। मेरा ख्याल है कि आई गेस 4 रूम है इसमें ना, ऊपर है बाकी रूम। लेट्स गो ऊपर। भाईजान ऊपर हैं सारे रूम। ये बड़ा रूम है उसकी निस्बत, बहुत बड़ा रूम है, मास्टर बेडरूम है। इसमें 2 क्वीन साइज बेड हैं, एक ये रहा, साथ ही ये स्टडी टेबल छोटा सा दिया हुआ, शेल्फ जहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा एक टेबल ये है, टेबल एंड चेयर, कबर्ड, ठीक है। और ये वॉशरूम। हम 4 फैमिलीज यहाँ पे आए हैं, और सबसे पहले मैं पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले आने का फ़ायदा क्या हुआ, ये रूम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें बालकनी भी है, सबसे पहले आने का फ़ायदा बालकनी, ठीक है। बालकनी और साथ ये, ठीक है, झूला। वो सामने विले का स्विमिंग पूल भी हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ से व्यू चेक करें, ठीक है। अच्छा, एक रूम नीचे हो गया, एक ये हो गया, 2 रूम हो गए। लेट्स गो। अब चेक करते हैं रूम नंबर 3। यहाँ पे एक गेम भी रखी हुई है, पता नहीं कौन सी गेम है ये, और वो इस्त्री टेबल, ये कोई होती है इस तरह की, ये वो इस्त्री टेबल। और आप इधर आ जाएं, ये छोटा सा एक रूम, ठीक है, ये वाला काफ़ी छोटा रूम है। मैं 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस लेके आया हूँ, वैसे 4 फैमिलीज सारी बात है। तो इस छोटे रूम के सामने ये वॉशरूम है, और ये वही बालकनी शेयर हो रही है, नहीं एक अलग कॉरिडोर है। अच्छा, इधर भी, अच्छा इधर ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं यार। ये एरिया जो है, अच्छा ये वही बालकनी घूम के इधर से आ रही है। इधर ऊपर क्या है, क्या एक रूम ऊपर है, इसके ऊपर जाके देखूं क्या है। वैसे ऊपर वैसे ही रूफ टॉप है, ऊपर वैसे ही रूफ टॉप है, ठीक है। ये यहां से आपको ईपो का व्यू भी आ जाएगा। ये रात को यहाँ पे भी चाय शाय पी जा सकती है। तो हमने 3 रूम देख लिए, एक तो वो छोटा है, 4था रूम ढूंढता हूँ मैं कहाँ पे है। ये 4था रूम, इसमें भी 2 क्वीन साइज बेड हैं, लेकिन ये उस रूम की निस्बत काफ़ी छोटा है जो रूम मैंने सेलेक्ट किया अपने लिए, और उसमें एक वॉशरूम भी है, ठीक है।
तो ये 4 रूम है। अब मैं आपको इसकी प्राइस भी बताता हूँ कि ये कितने में कॉस्ट की है। ठीक है, ये मुझे कॉस्ट किया है 1670 रिंगिट में। 21 मार्च 2026 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से पाकिस्तानी 1,18,000 रुपये में। ठीक है, तो फुली फर्निश है, बर्तन शर्तन हर चीज़ अंदर है, वॉशिंग मशीन है, इवन दो के हेयर ड्रायर भी दिए हुए हैं, 4 कमरे हैं, बड़ा फिट किस्म का। एक कमरा तो काफ़ी बड़ा है, ऊपर रूफ टॉप है, उसके अलावा ये बैक में देखें ये पूल है। तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या वाकई इसकी इतनी वर्थ है, पाकिस्तान में इस साइज़ का विला इतने में मिलेगा, या फिर जो हमारा पाकिस्तानी को फेवरेट डायलॉग होता है अमूमन ईद उल अजहा पे, आप इस दफ़ा ईद उल फितर पे मार दें ये डायलॉग, महंगा ले लिया उस्ताद। हम 4 फैमिलीज़ हैं, अभी सिर्फ सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ, तो बाकी 3 भी आएंगे। देखा जाए तो इन 4 फैमिलीज़ के अंदर भी ये डिवाइड कर दिया जाए ना, और बारबेक्यू जो हमने रात को करना उसकी कॉस्ट भी डिवाइड की जाए, तो ये 500 रिंगिट पर पर्सन आएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो 500 रिंगिट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि देखें मलेशिया के इतने खूबसूरत हाईवे से हम ड्राइव करके आए हैं। एक अच्छी ड्राइव होगी, तो वाले दिन ज़्यादा थके भी नहीं है, 2.5 आवर की ड्राइव थी। और उसके बाद जो इतना फिट किस्म का विला जहाँ पे 4 फैमिलीज़ बच्चे एक अच्छी जो है टाइम गुजारेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह शाम को दोबारा कैमरा ऑन करता हूँ बारबेक्यू की, आपको महफिल और रौनक के दिखाएंगे इंशाल्लाह। गरीब आदमी की भी कोई इज्जत नहीं है यार, मेरी गाड़ी बाहर निकलवा दी है इन्होंने, कहते धूप में खड़ी करो। हालांकि ये धूप में जानी चाहिए थी, ये वाली, ये यार इतनी। भाईजान पहली बात, ये गरीब गाड़ी है सीडान, इसको बाहर निकालना चाहिए था। बाकी सारी एसयूवी है। दूसरी चीज भाई 15 दिन हुए लिए, हाँ 15 दिन बनता है ना। नहीं, ये सखर का तेरे नाम ठीक कह रहा है। ठीक है, ये भाई ने जैको ली है जी, इसका डिटेल व्लॉग ड्यू है मुझ पे, तो अब मैंने इसकी जैको की रिस्पेक्ट करके मैंने अपनी प्रोटॉन X50 है जो बाहर निकाल दी है। ठीक, स्टिक दिखाएं जरा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की है, नया डिजाइन आया है जापान से। हाँ ये, और इस पे जो उन्होंने इनविजिबल लगाई है टिप, ये देखें नजर ही नहीं आती, लेजर टिप है। ये भाई कह रहे हैं कि मैं पिछले 46 साल से लाला मूसा की गलियों में खेलता था। ये भाई कह रहे हैं मैं बचपन में खेलता था, मैं हार भी जाता था, पैसे दूसरे देते थे। ये सखर का राधे श्याम कुछ कहना चाह रहा है। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल ये लोग खेल रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप खेल लो, मैं रिलैक्स अभी हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जो फाइनल में आ जाए वो खेले। ठीक है। और ये भाई मैं आपको बताता चलूं, लास्ट गेम हार के बैठे मुतमईन होके। लो जी, बच्चों ने अपनी मशगूलियत ढूंढ ली है, ये न्यूज़पेपर का ड्रेस पहने हुए स्विमिंग पूल में कूदी हुई है। सखर का तेरे नाम पहली बॉल पे ये 2 बॉल 0, ओए 2 बॉल 1 सॉरी एक सॉरी एक ओए लाओ जी, हट जाओ पीछे हट जाओ। 1 2 बॉल 1। अबे यार शाजी गए चलो जी, शाजी गए चलो जी भाई, आपका हो गया। शाजी 2 करने हैं आपने, एक मेरा एक जान जोहेब का, 1 बॉल 1। भाई जान ये सखर का माइकल जॉर्डन है। शाम के तकरीबन 6:30 हो गए, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और सूरज गुरूब हो रहा है उस तरफ। ठीक है, ये सारे विलाज हैं यार, कुछ एयरबीएनबी के हैं, 1-2 मैंने फॉर सेल भी देखे हैं। वो सामने एक बड़ी खूबसूरत झील है, वो देखें बहुत खूबसूरत झील है। और ये नीचे 3 बुढ़े बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल, ये ठीक है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह बारबेक्यू शुरू करते हैं जी। रात का टाइम हो गया है, स्विमिंग पूल की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं और शाह साहब भी ऑन हो गए हैं। और जो चीज़ मारी थी बेटे फेंक दी है मैंने, डस्टबिन में फेंक दी है। यहाँ पे एक बड़ा अजीबो गरीब कीड़ा था, ड्रोन की तरह आवाज़ें निकालता था, इतना बड़ा, पूल में गिरा, पूल से निकाल के उसको मार के मैंने डिस्पोजेबल गिलास में डाल के फेंक दिया। हर कीड़ा मर जाएगा, एक नहीं मरेगा। समझदार समझ गए शाहजी को थोड़ा सा ETA बताएं, एस्टिमेटेड ETA नहीं बल्कि EFA बताएं, एस्टिमेटेड फूड अराइवल 1 आवर। ठीक है, और ये इंशाल्लाह एक बच्चों में से एक बच्चा ड्रोन उड़ा रहा था, विदाउट कैमरा ड्रोन था, मेरे ख्याल 50-60 रिंगिट वाला। तो ड्रोन जो है उसका उड़ गया है, नहीं मिल रहा, वो फिर रहा है। कहाँ गया अब्दुल्ला बेटे? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नजर आ रहा है आपको? नहीं, उधर कुत्ता है ना दुल्ला, ना कुत्ता है उधर। नहीं, चेक नहीं ना कर सकते बेटा हम,
अपनी गाड़ी का फ्लैक्स दिखाने आ गए। मैं हेडलाइट लगाऊं, ढूंढ देता हूं मैं ड्रोन यार। अंधेरा है ना तो बच्चे का ड्रोन घूम खुदा का वास्ता यार, ये बंदा ना अपने फ्लैक्स करने आई छोड़ता है। लव चिल्ड्रन। तो ये भी हमारा बच्चा है, उसका ड्रोन गुम हो गया। हाँ, कैसे ये जेको को कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, जेको भी लानी है, हेडलाइट भी जलानी है, लेकिन 40 रिंगिट का ड्रोन ढूंढना है। और जो शॉपी पे 29 रिंगिट का मिल रहा है। स्ट्रगल चल रही है हमारी। उम्मीद है आपको इस व्लॉग में खबर मिल जाएगी कि ड्रोन गुम हो गया। ड्रोन नहीं मिलेगा। ये विला यार, नाइट व्यू दिखाता हूँ आपको, बड़ा खूबसूरत विला है और बड़ा खूबसूरत नाइट व्यू आ रहा है। जी 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 जी, खड़ी करें और इसमें कपड़ा शपड़ा मार के चाबी हैंड ओवर कर दें। तो फिर से यकीन से कहता हूँ, ये टाइट शर्ट वाला बुड्ढा जो ना काम करने की एक्टिंग कर रहा है। आरिफ लोहार की तरह चिमटा पड़ा बारबीक्यू के लिए चिमटा ऐसे नहीं पकड़ते। एंड आरिफ लोहार फटता ਹੁੰਦਾ ਸੀ चिमटा। ले जी, हाँ ले जी, पहला पूर चढ़ गया जी माशाल्लाह। शाह जी क्या है, बटर चिकन है ये? सर ये बटर चिकन, बटर चिकन बेहतरीन हो गया। बस ये वाला हमारा है। अच्छा एक ये हमारे पास, ये क्या है? मलाई बोटी, ये सारा मलाई बोटी है। ठीक है। और वो हमारा बिहारी कबाब है। बिहारी कबाब, ये कौन सा बीफ है, चिकन है? ये बीफ है। अच्छा ठीक हो गया, ये बीफ है, बिहारी कबाब। और ये इसमें जो है हमारे पास लेग पीस, चेस्ट पीस हैं और हम लोग का ना बोनलेस है। बोनलेस। तो ये सारा हमारे पास। तो आप लोग कुछ नहीं खा रहे सारे फिर? आपका नहीं पता। नहीं, ये माशाल्लाह शाह जी हमारे बारबेक्यू एक्सपर्ट हैं और ये एक्टिंग करते हैं बारबेक्यू करने की। पिछली दफा बड़े कच्चे कीमे वाले कबाब मुझे खिलाते रहे अनिल भाई, प्रोबेशन पीरियड पे ना। प्रोबेशन पीरियड को। सर इनको वार्निंग इशू करें, इन्होंने बड़े कच्चे कीमे वाले कबाब खिलाए हैं मुझे पिछली दफा। 54 साल की एज में उनका प्रोफेशनल पीरियड चल रहा है। लेकिन वो देखो 54 साल में भी कितना फिट है वो, और तुम्हारा 30वें सत्यानाश हुआ पड़ा। यार ये डिस्पोजेबल प्लेट है, गिलास। हाँ फौरन अंदर जाओ, उस्ताद है हमारे। फौरन अंदर जाओ। ये सेटअप लग गया जी हमारा, अंदर से हम उठा के ले आए हैं सारी जो है कुर्सियाँ। और यार क्या फ्रेम आ रहा है कसम से। ये जो ब्लू लाइट लगाई ना उन्होंने स्विमिंग पूल के अंदर, खा खा के सर इधर से हड्डियाँ स्विमिंग पूल में। वो ऊपर कोई उदास खड़ा है। शाह जी लेके आए हैं, पहले 2 टेस्ट पीस कहते ट्राई करो, बताओ और कैसे हैं। ठीक है, ले जी बिस्मिल्लाह करें। गरम है, हो गए थे। इट्स वेरी गरम। ओके। शाह जी बीफ नहीं आ रहा सर बीफ एंड में आएगा, एंड में। मैं कहता मिक्स कर दें, क्योंकि बीफ में लगता है टाइम। ठीक है। शाह जी इस दफा शकरकंदी भी नहीं लाए? हाँ शकरकंदी भूल आए हैं इस दफा। इस दफा वो बोला बाकी। ले ये शाह जी जो हैं टेस्ट करने के नाम पे ना कहते तुम्हें बाद में दूंगा, बाद में पहले टेस्ट कर लो। ये टेस्ट करने के नाम पे देखें प्लेटें बढ़ती जा रही हैं। एनीवेज यार वो ज़ुहैब सही कह रहा था कि शाह जी एक और आगे बस कर जिले एनी मोहब्बतां, जिले एनी मोहब्बतां। सही है, जिला पाई जा रहे हैं। जिले बस कर, जिले बस कर, और जिला नहीं पढ़िया जा रहा है। जिला नहीं बढ़िया जा रहे हैं। ये देखो यार, ये प्लेट ठीक है। और ये बोनलेस यार, ऑनेस्टली बात है वो ज़ेब सही कह रहा था कि फिश का टेस्ट आ रहा है। मैरिनेशन शाह जी ने बड़ी ज़बरदस्त की है, बहुत ज़्यादा गर्म है यार, बहुत ज़बरदस्त। और टेंडर है, बहुत ज़्यादा टेंडर है। ले जी आधी रात को बारबेक्यू खाते खाते बच्चों और ख़वातीन ने कहा कि जी हमें कोल्ड ड्रिंक की तलब हो रही है। अब यहाँ पे मलेशिया में 7-Eleven और KK मार्ट 24 आवर्स होते हैं। 7 मिनट के ड्राइव पे दिखा रहा है 7-Eleven, तो इंशाल्लाह 7-Eleven जाते हैं और वहाँ से फिर अभी कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं। ये रिमोट से गेट बंद करने वाला मज़ा पता नहीं दोबारा कब नसीब होना है, तो मैंने कहा ये तो ज़रा शशका उठा लें। भजन पूरा iPad ही लगाया हुआ है आपने, आगे उठाएं इसको। सीट पीछे कर लेना यार। रात के 11:15 बजे मिशन तलाश कोल्ड ड्रिंक सक्सेसफुल। अभी मज़ा आएगा ना बेड़ू। अब शुरू होने लगा दूसरा काम। चिकन ख़त्म हो गया, बीफ की बारी है। ले जी ईद उल फितर 2021 का डे 1 समाप्त हुआ। कल इंशाल्लाह वापसी है। कल सुबह उठेंगे
जो हम 4 फैमिली इकट्ठे हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आए हैं। ये बारबेक्यू का कोयला हम खुद लाए थे, जैसे यहाँ पे पड़ा भी था। हम अपनी ग्रिल खुद लेके आए थे, हम सीखें खुद लेके आए थे, अपना गोश्त जो है मैरिनेट करके खुद लेके आए थे। और हम अपने पास अंडे भी लेके आए हैं, अंडों की क्रेट लेके आए हैं, 3-4 ब्रेड लेके आए हैं, दूध के 8 डब्बे लेके आए हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का कोई प्लान करते हैं ना तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फुली फर्निश में आपको बर्तन मिलते हैं और ये एसी शेसी और सारे अप्लाइंसेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें आपको लेके आनी होती हैं। सुबह अब इंशाल्लाह उठेंगे, नाश्ता करके अंडो शंडो कर वापसी है हमारी। तो यार ये था ईद उल फितर 2026 का विकी लॉग का दिन। दिस इज़ हाउ वी पाकिस्तानी एक्सपर्ट स्पेंड अवर डे। सिर्फ हम 4 फैमिलीज ही नहीं, मैं कुछ अपने जो है मेरे हल्का अहबाब में यहाँ पे जो लोग हैं उनमें से 1-2 फैमिलीज को मजीद भी जानता हूँ जिन्होंने उधर कोलालमपुर की सराउंडिंग में विलास बुक की हैं। मैं 2 महीने से ईद से 2 महीना पहले मैं विला ढूंढना शुरू हुआ था। कोलालमपुर की सराउंडिंग में मुझे कोई अच्छा फिट किस्म का विला मिल नहीं रहा था, जो भी मिल रहे थे थोड़े ओवर प्राइस थे। तो मैंने इसीलिए फिर 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव पे ईपो में विला बुक किया था कि एक तो ईद के दिन इंशाल्लाह मलेशिया के खूबसूरत हाईवेज देखते हुए ड्राइव करते हुए जाएंगे। दूसरा विला मुझे अच्छा लगा, स्विमिंग पूल है, स्नूकर टेबल है, बास्केटबॉल कोर्ट है। ठीक है, तो बच्चों का काफ़ी दिल लगा रहा है। अब देख लेंगे, इतनी एनर्जी है माशाल्लाह, ना बच्चे 1 सेकंड सोए हैं। रात का इस टाइम 1:30 बज रहा है और हम यहाँ पे दोपहर 2:30 के आए हुए हैं। ना 1 सेकंड कोई बच्चा सोया ना हम सोए हैं। ठीक है, और मुसलसल गपशप, बास्केटबॉल खेल ली, बिलियर्ड खेल ली, बारबेक्यू कर लिया, गपशप कर ली। तो इट वाज अ वेल स्पेंट ईद उल फितर 2026। इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे। मैं हर व्लॉग के एंड पे न सिर्फ कहता हूँ बल्कि बनाता भी हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।